पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। जब आप किसी चीज को का एक्सरे कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी जरूरत को भी तो पूरा करें। तो उस पर्सपेक्टिव में ही राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य को बात को समझना चाहिए। नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से जातीय गणना करवाई। जातीय जनगणना उन्होंने करवाया, हम सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जातीय जनगणना के बाद के जो इकदामात हैं वो उन्होंने क्यों नहीं करे? फिलहाल एक 25 छोड़ दें, मतलब उसके आगे आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब अपनी सरकार होगी तो हम बेहतर से बेहतर काम किया है और करेंगे। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे। राहुल गांधी पटना आते के साथ ही कास्ट सेंसस पर सवाल खड़ा कर दिए हैं। आखिर आप भी सरकार के हिस्सा थे, आपके कामों के ऊपर भी सवाल हो रहा है ना। राहुल गांधी जी के इस वक्तव्य को पूरे पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए। हम लोगों से उन्होंने पूछा था, कास्ट सेंसस जब यहाँ हुआ था, रिपोर्ट भी पेश की गई थी, हम सब लोगों ने उसको सपोर्ट किया था। लेकिन आप याद कीजिए कि उस ज़माने में ये बात हुई थी कि 9 शेड्यूल में डाल करके आरक्षण के सीमा को बढ़ाना है। ये दो काम उसका हिस्सा था। तीसरी बात जो वादा था इस सरकार का, हम लोगों का ही वादा था कि साहब 95 लाख लोग चिन्हित हुए हैं जिनको पूरी मदद करने की आवश्यकता है, और 2-2 लाख का वादा किया गया था। तो तीनों काम नहीं पूरा हुआ। तो इसका मतलब है कि आप या तो आप फेक कर रहे थे या हम लोगों को झांसा दे रहे थे। जब आप किसी चीज़ को का एक्सरे कर लेते हैं तो उसके बाद उसकी ज़रूरत को भी तो पूरा करें। तो उस पर्सपेक्टिव में ही राहुल गांधी जी के पूरे वक्तव्य को बात को समझना चाहिए। उन्होंने पूछा कि क्या क्या हुआ, उन्होंने ये बताया कि ये सब नहीं हुआ, इसलिए वो जोर दो के कह रहे हैं कि हम आएंगे तो भागीदारी भी और इसका जो परसेंटेज रिजर्वेशन उसको बढ़ाएंगे। आप लोग के फीडबैक के आधार पर राहुल गांधी ने कल ये वक्तव्य दिया है। जाहिर सी बात है, हम लोगों ने बताया कि क्या क्या हुआ और क्या क्या नहीं हुआ। जो नहीं हुआ वो ज़रूरी है। मान लीजिए आप सेंसस करवा भी लेते हैं, जानकारी ले लेते हैं, पोजीशनिंग पता कर लेते हैं, पिछड़े की, अति पिछड़े की, दलितों की, माइनॉरिटी की क्या पोजीशन है, उनकी आर्थिक रूप पे क्या पोजीशन है, शैक्षणिक तरीके से क्या पोजीशन है, सोशल लेवल पे क्या पोजीशन है। उसके बाद अगर उनकी ज़रूरत को आप पूरा नहीं करते तो इसका मतलब कि आपका नीयत साफ नहीं है। राहुल गांधी जी का मामला एकदम साफ है कि नीयत भी साफ रखिए आप। इसलिए काम थे वो नहीं हुए, 3 काम, नियत साफ नहीं है, तो फिर ये गन्ना गलत कैसे हुआ? ये गन्ना पर कहाँ से सवाल नहीं, है? गन्ना पे ही सवाल उठेगा ना कि आपने गन्ना किया तो उसका, देखिए किसी भी काम का लॉजिकल एंड होता है। लॉजिकल एंड अगर नहीं है तो उस गन्ना का कोई मतलब नहीं होता है। मतलब नीतीश कुमार कहीं ना कहीं एक गलत तरीके से जातीय गणना करवाई। जातीय जनगणना उन्होंने करवाया, हम सब लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। जातीय जनगणना के बाद के जो इकदामात हैं वो उन्होंने क्यों नहीं करवाए? ये सब कांग्रेस पार्टी भी मानती है कि गलत रूप से बिहार में जातीय गणना हुआ है। जातीय जनगणना हुआ और इसके लिए उनको शाबाशी भी दी गई, थैंक यू भी बोला इसके गया। आंकड़े पर भी आप लोग को हाँ, समझ उसके आंकड़े के मुताबिक काम क्यों नहीं हो रहा है? तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। आंकड़ा कमज़ोर है तभी ना आप काम नहीं कर रहे हैं। कि या तो कहिए कि नहीं आंकड़ा भी मजबूत है और काम भी कर रहे हैं, तो काम करके दिखाइए। राहुल गांधी जी ने एक बात कही कि जब हमारी सरकार आएगी तो अच्छी तरीके से गणना होगा। आपकी सरकार या फिर आपके गठबंधन की सरकार? हमारी सरकार का मतलब गठबंधन की सरकार है, और बिहार नहीं पूरे देश में। जैसे हमारी सरकार जहाँ जहाँ है राज्य के लेवल पर, तो अभी सेंसस वहाँ हो रहा है, कर्नाटक में हो रहा है, तेलंगाना में हो रहा है। और हमारी सरकार का मतलब ऑल इंडिया में जब सरकार आएगी तो ऑल इंडिया गणना तो जरूरी है ना। वो तो ऑल इंडिया बचा हुआ है, वो भारत सरकार को करवाना है। भारत सरकार इस पर कुछ बोल नहीं रही है क्योंकि सारा पोल खुल जाएगा। गरीबी रेखा से रहने वाले लोग कितने मोदी जी के ज़माने में बढ़े, वो पोल खुल जाएगा तो वो करवाना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ और जिक्र, सदाकत आश्रम में जब राहुल गांधी पहुंचे तो वहां पर हो रहा था, आपके अध्यक्ष ने मेरी इस बात को दोहराई है कि राहुल जी आप बिहार पर ध्यान दीजिएगा, दक्षिण भारत की तरह तो 90 से पहले वाला दौर में कांग्रेस पार्टी आ जाएगी। 90 से पहले वाला दौर यानी कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री। बहुत सही बयान है ये, बहुत सही पर्सपेक्टिव में बयान है। हम चाहेंगे ना कि हमारे हमारे कांग्रेस पार्टी का दौर लौटे। हम चाहेंगे, हम जाहिर सी बात है, हम चाहेंगे ना कि उसके पहले जो सिचुएशन थी, बिहार तरक्की के रास्ते पे था। आप देखिएगा आज़ादी के बाद से लेकर के, अगर आप आंकड़ों के लिहाज से देखिएगा, पूंजी कम थी, पैसा कम था, इच्छा शक्ति था श्री कृष्ण बाबू का, तो आप देखिएगा 1970 तक
समझिए कि बड़े बड़े इंडस्ट्री बनते चले गए, बड़ा बड़ा कल कारखाना खुला, मोकामा से लेकर बरौनी तक अगर आप चले जाइए तो हर जगह कारखाने का जाल नजर आएगा। ऐसा क्या हुआ? इच्छा शक्ति थी। तो एजुकेशन का भी हालत अच्छा था। अभी खराब हुआ है तो हम अपने दिनों को याद करके कहते हैं कि उस दिन को वापस लाना है। आप चाहते हैं कि श्री बाबू जैसा फिर से बिहार में एक मुख्यमंत्री एकदम एकदम बिल्कुल चाहता, वो कांग्रेस ही दे सकती है। कांग्रेस दे आज सकती दे या कल दे, कांग्रेस दे सकती है, तब तो आपको अकेले चुनाव लड़ना पड़ेगा। आज दे या कल दे, आज का परिप्रेक्ष्य अलग है, लेकिन सपना तो हमारा हो ही सकता है। कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है, तो हमारा सपना तो हो ही सकता है कि हम अपनी अपनी सोच की अपने तरह की सरकार बनाए। आज उसका समय नहीं है, फर्ज कीजिएगा आज के प्रेजेंट टाइम में। सवाल एक 25 छोड़ दें, मतलब उसके आगे आप चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का मुख्यमंत्री? एकदम, इसमें कोई शक नहीं है। कांग्रेस पार्टी की जब अपनी सरकार होगी तो हम बेहतर से बेहतर काम किया है और करेंगे। और सहयोगी दल से भी हम लोग थोड़े विक्षुब्ध हैं, विक्षुब्ध नहीं है। सवाल यह है कि काम को कांग्रेस पार्टी जिस पर्सपेक्टिव में समझती है उसको करना चाहिए। तो चलिए, कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान हमारे साथ थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 90 से पहले वाला दौर कांग्रेस पार्टी बिहार में लाना चाहती है। श्री कृष्ण सिंह जैसा मुख्यमंत्री सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही बिहार को दे सकती है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 4 नेशन के साथ।